देर रात में दुकान खोलकर खैनी नहीं देने के कारण वृद्ध की गोली मारकर हत्या। कभी किसी गलत चीज में हम इनको देखे ही नहीं। दलसिंहसराय डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने कहा 2 लोगों की हुई गिरफ्तारी, बाकी की है तलाश जारी। 2 की गिरफ्तारी हो गई, 8 लोगों को नहीं किया गया। नमस्कार, मैं नकीर रहमान हाशमी अभी मौजूद हूँ दलसिंहसराय के भटगामा में। ये नगर परिषद का 27 वार्ड नंबर है और यहाँ पर रात में एक हत्या होती है। बताया जाता है कि बैजनाथ मिश्र की हत्या होती है। मामूली सी बात में एक शरीफ ईमानदार लोग थे बैजनाथ मिश्र, जिनकी हत्या गोली से कर दी हम दुकान खोल कर खाए देबो, बस हमरा बेटा के मारलक है। वो दुकान पर खाके लग गेलै, 4 5 पड़लै। तकर बाद सब छोड़ थाम कऽ देलकै। कितना बज रहा होगा रात में? 10 बजे। अरे घूर के एलै तब जाकर गोली मार दी। गोली एक परिवार के लोग हैं। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि दुकान कौन सी है। यहाँ पर दुकान, ये बगल में जैसे ये मकान है, ये दुकान है, किराने की दुकान है। और यहाँ पर मोटे तौर पर खैनी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा वगैरह बिकता होगा। सर, बैजनाथ जी की हत्या हुई रात में, क्या लगता है कैसे लोग थे? इनको किसी से दुश्मनी रही होगी क्या? से हमारा संबंध कम से कम 25-30 वर्ष पुराना है। जी जी। और हमको लगता है कि 20 से 25 वर्ष तो हमारे डेयरी फार्म में वो काम किए और बहुत ही ईमानदार आदमी, मेहनती आदमी। जिस परिवार सबका नाम आ रहा है, नादो झा जी के परिवार का, उनके भाइयों के परिवार का, नित्या भी हमारा क्लास फेलो रह चुका है। किसी के भी लाइफ में कोई गलत चीज हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन बच्चों का इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी गलत हुआ, इन लोग का संगति गलत हुआ। ये बड़ी अफसोस की बात है कि मामूली की खैनी की कीमत जान से बढ़ गई। आप थे जगी हुई जब झगड़ा हुआ था? बस खैनी के लिए झगड़ा हुआ था? मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि मात्र खैनी के लिए झगड़ा हुआ था। आप चाची हैं? नहीं, यहाँ बड़ी पुतो देखिए किस तरह से आवाज़ भी इनको नहीं निकल रही है, क्योंकि घर में जो हत्या हुई है, लोगों को बड़ी अफसोस है कि इस तरह की बातें समाज में हो जाती है और मामूली सी चीज़ों को लेकर। आप कौन हैं? आप कौन हुई हैं? हम उनके बड़े वाले बेटे की बेटी हैं, पोती हैं। सुबह में वो आपको खबर हुई तब आए? फोन आया हमें कि कॉल आया तो तब उससे हाल जो भी रिश्तेदार हैं सब घर पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी घटना है। एक समाज में, एक सभ्य समाज को ये सब शोभा नहीं देता कि इस तरह से मामूली सी बातों में किसी की जान ले ली जाए। मैं नकीर रहमान हाशमी, सोशल मीडिया। इस घटना को लेकर दलसिंहसराय डीएसपी विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि नामजद 8 अभियुक्त में 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी की तलाश जारी है। बैजनाथ हत्याकांड में क्या मामला है, क्या हुआ है अब तक? देखिए, कल जो रात्रि को कुछ लोग जो है अपराधियों के द्वारा बैजनाथ मिश्रा जो है, जिनकी उम्र 65 वर्ष बताई जा रही है, उनकी हत्या कर दी गई है। जिसके क्रम में देखा जाए तो हम लोगों ने 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है, जो कि नामित अभियुक्त है, जो कि उनके लड़के के द्वारा दिया गया आवेदन है, उसके आधार पे। तो इस घटना के पीछे जो फायरिंग की घटना हुई, उसके पहले ही जस्ट मारपीट की घटना हुई थी। लगभग 11:30-12 बजे के आसपास कुछ लोग आते हैं जो बोलते हैं कि दुकान खोल करके खैनी दीजिए। उस आधार पर जब इनके द्वारा मना किया गया कि अभी दुकान नहीं खोलेंगे, टाइम हो चुका है, जब ये सारी घटनाक्रम हो गई है, उसके बाद वो लोग सोने चले जाते हैं। तब वो लोग कुछ अपराधियों को लेकर के आते हैं, उसी क्रम में जाकर के गोलीबारी की जाती है। और वो गोली इंटेंशनली हो सकता है उनके घर पे चला रहा हो, कि बाहर सोए हुए थे बरंडे में, एक गोली मिसफायर हो गया और दूसरा गोली जो है उनके कनपट्टी के पास लग करके शोल्डर में घुस गया। मुख्य रूप से सर कोई दुश्मनी ऐसा नहीं लगता है, सिर्फ ये खैनी मांगने की? ये तो जांच का विषय है, हम लोग उस पर जांच कर रहे हैं। उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। हो सकता है क्योंकि उनके पड़ोस भी हैं, पड़ोस है तो कुछ बात हो सकता है लोग का भी, लेकिन वो जांच का विषय, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन तात्कालिक घटना ये बताई जा रही है, जो कि उनके परिवार के द्वारा दिए गए आवेदन में। अच्छा, दोनों नेम्ड क्या नाम है दोनों का? एक का नाम है अभिनंदन उर्फ भुल्ला पासवान, दूसरे का नाम है प्रिंस महतो। दोनों की गिरफ्तारी हो गई? जी, 2 की गिरफ्तारी हो गई है, 8 लोगों को नियुक्त किया गया है। घटनास्थल से कुछ मिला है सर? घटनास्थल से एक हमें मिसफायर बुलेट मिला है और एक खोखा मिला है, जिसका बुलेट जो है उनकी बॉडी में जा चुका था। कितना गोली चलने की
सूचना नहीं। 2 गोली मिला है, अभी तक तो प्राप्त हमें 2 गोली का ही हुआ है। अब सवाल उठता है कि जान की कीमत मामूली खैनी से कम हो गई या फिर समाज में वो बातें नहीं रह गई जिसमें मान सम्मान मर्यादा का ख्याल रखा जाता था। क्या हर कोई अब जज्बाती बन के जिएगा? क्या हर कोई अपनी शान और शौकत के बदले किसी की जान भी ले सकता है? आप सोचिएगा जरूर।